खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, इसराइल ने अमेरिका की शह पर शाम और फ़लस्तीन के इलाकों पर हमला कर दिया है। भारी गोला और बारूद के इस्तेमाल से फ़लस्तीनियों और शामी जंगजुओं पर क़यामत ढा दी गई, जिस पर ईरान और दीगर इस्लामी ममालिक ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। ईरान ने मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल का बदला लेने के लिए बड़ी हिकमत अमली तरतीब दे ली है। ईरानी हमायत याफ्ता मलेशियाओं को ईरान ने बड़ा हुक्म देते हुए इसराइल को निशाना बनाने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि ईरान ने मोहसिन फ़खरीज़ादा के कातलों को पकड़ने का दावा भी किया है। खित्ते में हालात के बदलते पहलू किस जानिब इशारा कर रहे हैं और ईरान कैसे आने वाले दिनों में इसराइल पर बड़ा हमला करेगा, आज की इस वीडियो में इन्हीं तफसीलात को डिस्कस किया जाएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता दिनों ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंसदान के कत्ल पर एक दफा तो खित्ते का अमन दांव पर लग गया था और ईरान से लेकर इसराइल तक और रूस से लेकर अमेरिका तक और फिर शुमाली कोरिया सभी ने अपनी आर्मी और एयर फोर्स को एक्टिव रहने के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया था कि इस सूरत हाल में ईरान कुछ भी रद्द अमल दे सकता है और इसके रिएक्शन में सामने वाला मुल्क भी कुछ कर सकता है। एक बार तो सभी पावरफुल ममालिक को अपनी सिक्योरिटी और बॉर्डर पर गैर यकीनी सूरत हाल महसूस हुई थी और ये क्या साराइयां भी की जा रही थीं कि शायद तीसरी आलमी जंग का तबल बच चुका है। मगर इस सारी सूरत हाल में ईरान ने जिस तरह सोच समझ से तदब्बुर और सब्र का मुजाहरा किया, इसने आलमी अमन को बर्बाद होने से बचा लिया। ताहम ईरान ने यह जरूर कहा कि हम हर सूरत में अपने हीरो के कत्ल का बदला जरूर लेंगे। इस ज़िमन में ताजा तरीन खबर के मुताबिक ईरानी न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर फ़खरीज़ादा के कातिल ईरान ने गिरफ्तार कर लिए हैं। ईरानी ऑफिशियल्स का कहना है कि हमारे हीरो डॉक्टर फ़खरीज़ादा के कत्ल में मुलव्विस कुछ सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ये कातलों के साथ ही इंसाफ से नहीं बच सकेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के एडवाइजर हुसैन आमिर अब्दुलहैन ने कहा है कि कातलों के सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनके साथ मुकम्मल इंसाफ किया जाएगा और इन सहूलतकारों से मुतल्लिक मजीद तफसील मुतल्लका सिक्योरिटी इदारे जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुहैया करेंगे। जो लोग भी इस कत्ल में मुलव्विस हैं या जिनकी ईमा पर यह वारदात हुई है, वो ज्यादा सुकून से न बैठे, क्योंकि बहुत जल्द हम उन तक पहुंचेंगे और उन्हें बेहतरीन रद्द अमल तोहफे में देंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, याद रहे कि डॉक्टर मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल से मुतल्लिक सबसे पहले ईरान ने इसराइल पर इल्जाम आयद किया था और बाद अज़ाम मुख्तलिफ ज़राए से यह इंकिशाफ भी सामने आया कि इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मूसाद ने ईरानी न्यूक्लियर साइंसदान का कत्ल किया और यह कि इस हवाले से अमरीकी हुकूमत पहले से ही आगाह थी। ईरान ने बदला लेने की गरज से इसराइल को संगीन नताइज की धमकियां भी दे रखी हैं और ईरान ने फ़लस्तीन में मौजूद अपनी हिमायत याफ्ता तंजीम हमास को भी इसराइल के खिलाफ सरगर्म कर दिया है, जिसके बाद गुज़श्ता रोज ये खबर निकल कर सामने आई कि इसराइल ने फ़लस्तीन और शाम के शहरी इलाकों पर शदीद बमबारी की है। तफसीलात के मुताबिक इसराइली लड़ाका तैयारों ने गजा की पट्टी के मरकजी इलाके पर बमबारी की। फ़लस्तीनी वजारत सेहत ने इस हमले के दौरान किसी शख्स के हलाक या जख्मी होने के बारे में कोई इत्तला नहीं दी, जबकि मकामी अफराद के मुताबिक मुतअद्दिद फ़लस्तीनी इस हमले में जख्मी हुए हैं और चंद एक हलाकतें भी रिकॉर्ड हुई हैं। दूसरी जानिब इसराइली फौज के तर्जुमान अविचाय इदराय ने समाजी मीडिया पेज के जरिए अपने पैगाम में बताया है कि गजा की पट्टी से इसराइली सरहदों के अंदर रॉकेट दागा गया और इसके बाद इसराइल में सायरन बजाए गए थे, जिस पर जवाबी कार्रवाई की गई। एक खबर यह भी है कि गुज़श्ता रोज इसराइल ने शाम के 2 इलाकों पर फिजाई हमले किए। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमलों में दमिश्क के मुजाफात और जनूबी कनीतरा को निशाना बनाया, ताहम इस कार्रवाई में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ये फिजाई हमले इसराइल के जेर कब्जा गोलान की पहाड़ियों से किए गए। उधर इसराइली फौज ने इस मामले पर कोई बयान जारी नहीं किया और हमले की तस्दीक या तरदीद नहीं की। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते भी इसराइल ने शाम पर फिजाई हमले किए थे, जिनमें 3 शामी फौजियों और ईरानी जंगजुओं समेत 10 अफराद हलाक हो गए थे। दोस्तों, इन हमलों के तनाजुर में गुज़श्ता रोज ईरान के सदर हसन रूहानी ने शामी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इसराइल के जेर कब्जा इलाके वादी गुलान पर इसराइल का डटकर मुकाबला करें। उनका कहना था कि शाम ईरान का तस्वीराती इत्तेहादी है और तेहरान दमिश्क की हर मुमकिन मदद जारी रखेगा। एक और इंकिशाफ के मुताबिक ईरान ने शाम की मदद से इसराइल को तगड़ा जवाब देने के लिए हिकमत अमली तय कर ली है। दूसरे लफ्जों में ईरान शामी फोर्सेस के साथ मिलकर मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल का बदला लेने जा रहा है।
माहिरीन के मुताबिक ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा की टारगेट किलिंग का वाकया ऐसे वक्त रूनुमा हुआ जब मौजूदा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुद्दत सदारत में सिर्फ 2 माह का अरसा बाकी रह चुका है और इसके बाद इक्तदार नए मुंतखब होने वाले सदर जो बाइडेन को मुंतकिल हो जाएगा। अमेरिका में स्ट्रेटेजिक स्टडीज कॉलेज के सरबरा मार्क पीटरिक इस बारे में कहते हैं कि इस टारगेट किलिंग का मकसद ईरान की जंगी सलाहियतों को कमजोर करना नहीं था, बल्कि इसका मकसद मुस्तकबिल में ईरान के साथ सिफारतकारी का इम्कान कम करना था। जो बाइडेन के मुशीर रॉबर्ट माली, जो माजी में बराक ओबामा के मुशीर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप की मुद्दत सदारत के आखिरी आयाम में मोहसिन फखरीजादा का कत्ल दर हकीकत आइंदा अमरीकी हुकूमत के ईरान के साथ मुमकिना मुज़ाकरात की राह में रोड़े अटकाने के लिए अंजाम पाया गया है। अगरचे ईरान के आला सतही हुकूमती ओहदेदार एक हद तक इस बात की तस्दीक करते हैं कि शहीद मोहसिन फखरीजादा की टारगेट किलिंग उस ग्रेट गेम का हिस्सा है जो आइंदा अमरीकी हुकूमत के साथ ईरान के मुमकिना मुज़ाकरात का रास्ता बंद करने के लिए खेली जा रही है, लेकिन वो इस मुजरिमाना और दहशत गर्दाना इकदाम से चश्मपोशी नहीं कर सकते। इनकी नजर में मौजूदा अमरीकी हुकूमत के आखिरी आयाम में रूनुमा होने वाले इस टारगेट किलिंग के वाक़े ने ताकत का तवाजुन बिगाड़ दिया है और ये तवाजुन सिर्फ मुनासिब जवाबी कार्रवाई के जरिए ही बहाल किया जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, इस सारी सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी जमहूरिया ईरान के नुमाइंदे मजीद तख्त रवांची ने अमरीका और इसराइल की जानिब से शिद्दत पसंदाना इकदामात अंजाम देने के बारे में खबरदार किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने अवाम की हिफाजत और जारहाना इकदामात का मुकाबला करने के लिए किसी इकदाम से गुरेज नहीं करेंगे। आलमी सतह पर इस खुली दहशत गर्दी की मुजम्मत में वसी रद्द अमल सामने आया है। यूरोपीय यूनियन ने अपनी जारी करदा बयानिए में शहीद मोहसिन फखरीजादा की टारगेट किलिंग को एक मुजरिमाना इकदाम करार दिया और ईरान से जवाबी कार्रवाई अंजाम न देने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान फरहान हक ने कहा है कि हमें तेहरान के करीब एक ईरानी जौहरी साइंसदान के कत्ल की रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं। हम तमाम फरीकों से सब्र की दरखास्त करते हैं। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह लुबनान ने भी शहीद मोहसिन फखरीजादा के बुज़दिलाना कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए ऐलान किया कि हम बैरूनी खतरों और साजिशों के मुकाबले में ईरानी कौम के साथ खड़े हैं। इराक में इस्लामी मज़ाहमत की तंजीम अल नजबा ने भी शहीद फखरीजादा की टारगेट किलिंग की मजम्मत की है और इस्लामी जमहूरिया ईरान की इस्तकामत और इसकी ताकत और कामयाबी पर जोर दिया है, जिससे यह अंदाजा होता है कि ईरान ने अपनी हिमायत याफ्ता तंजीमों और मलेशियाओं को इसराइल के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी है। यही वजह है कि इन तंजीमों की जानिब से अहम बयानात मंजराम पर आ रहे हैं। अरब तजिया निगारों ने भी ईरान और इसराइल के माबैन कशीदगी को इंतहाई संगीन करार देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में इसराइल और ईरान किसी बड़ी जंग में कूद सकते हैं। आलमी बिरादरी को चाहिए कि वो एक्शन ले। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय इस सब के बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। हमें हमेशा की तरह आज भी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपको अपडेट कर दिया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी खित्ते की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सके। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।